एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कार के दो वाइपर हैं। जो कार के दो वाइपर हैं वो एरिया को स्वैप्ट करते हैं, जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 115 डिग्री है। यानी कि वो जितना एरिया साफ़ करते हैं वो 115 डिग्री का एंगल बनाता है और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे का एरिया साफ़ नहीं करते हैं वो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक वाइपर का एरिया निकालना पड़ेगा जितना वो साफ़ करता है। तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय ए वाइपर। एक वाइपर है, उसका एरिया निकालते हैं वो कितना साफ़ करता है इक्वल टू। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, हमारा क्वाड्रेंट बना, ये हमारा सेक्टर बनाएगा। तो ए थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर 115 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे और रेडियस हमारी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 23 टाइम्स और 5 से 72 टाइम्स डिवाइड होगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 36 टाइम्स और 2 से 11 टाइम्स। 23 इंटू 11 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा अपॉन में 36 इंटू में 7। अब हम यहाँ पर 23 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, तो 253 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इंटू में 625 अपॉन में 36 इंटू 7। अब हम इसको 253 को 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1581 आएगा और ये हमारे पास में कितना बचेगा 36 इंटू 7। हमने इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा एक का। चलो इसे भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1588125 अपॉन में 252 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक वाइपर के द्वारा इतना एरिया साफ किया जाएगा। अब दोनों वाइपर एक दूसरे को क्या नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते, इसलिए दोनों का टोटल एरिया, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर्स। तो टोटल कितना एरिया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल एरिया स्वैप्ट करते हैं। 252, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 126 इसको डिवाइड करने पर। तो दोनों के द्वारा टोटल एरिया जो हुआ स्वैप्ट किया गया इतना आ जाएगा। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में यही आंसर दिया है, आगे चाहे तो हम इसे पॉइंट में कर सकते हैं। तो ये दोनों वाइपर्स के द्वारा इतना एरिया साफ़ किया जाएगा और एक वाइपर इतना एरिया साफ़ करेगा। तो दोनों वाइपर सेम एरिया साफ़ करेंगे, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का ये टोटल आ गया। अब ये हमारा जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में ये एक लाइट हाउस है और यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है। ये जहाज़ों को देखता है यहाँ पर और ये जहाज़ों पर निगरानी रखता है। इसकी जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर तक जाती है और यहाँ से ये जो एंगल बनता है, जितने एंगल पर देखता है 80 डिग्री पर ये देखता है इनको। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि कितना एरिया कवर करता है। तो ये क्या बनेगा, हमारा सेक्टर बनेगा। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 16.5 किलोमीटर और एंगल दिया है हमारा 80 डिग्री। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। इनको चेतावनी दी जाती है जहाज़ों को इक्वल टू वार्न। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, ये
सेक्टर बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन है, रेडियस इसकी 16.5। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 4 से 9 टाइम्स, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड हो जाएगा 5.5 टाइम्स, 3 से डिवाइड हो जाएगा 5.5 टाइम्स। तो हमारे पास बचा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। तो हमें सॉल्व करने के लिए पहले 2 से इसे डिवाइड कर लो, 6.28 आ जाएगा इंटू 5.5 इंटू 5.5। 6.28 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34.54 इंटू में ये 5.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इतने एरिया को वार्निंग दी जा सकती है या इतने एरिया को वहाँ पर वॉच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो हमारा आंसर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया होगा पूरा यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये सारा एरिया हम यहाँ पर बॉन्ड कर सकते हैं जहाज़ों को, और ये इतनी लाइट फैला सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है फिगर, यानी कि ये टेबल कवर है। टेबल कवर में 6 डिज़ाइंस बनी हुई हैं। तो हमें इस 6 डिज़ाइंस का एरिया निकालना है। तो ये डिज़ाइन क्या है हमारी, ये हमारी डिज़ाइन जो है सेगमेंट की फॉर्म में, तो यानी 6 सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले एंगल सब्सटेंस बाय ईच डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बने वो बनेगा एंगल, यानी कि पूरा 360 होता है सर्कल। तो हम इसमें 6 डिज़ाइन है तो 6 से डिज़ाइन डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री का एंगल, ये जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री का बनेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये OAB हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं। तो हम इसे प्रूव करते हैं। OAB हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर दिया है एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, हम ये फाइंड कर चुके हैं। अब बाकी के जो एंगल होंगे, अब देखो यहाँ पर OA इक्वल टू OB ये बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्योंकि ये रेडियाई है, तो रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, इसमें रेडियस हमारी बराबर आ गई तो इनके अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल की अपोजिट साइड अगर ये साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। अब इस ट्राइंगल में हम AOB में यहाँ पर इन ट्राइंगल AOB इसमें एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल AOB हमारा कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर भी एंगल 1 रखेंगे क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है 180 डिग्री। सॉरी, एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 रखेंगे तो इसीलिए 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल AOB ये पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास 60 डिग्री है, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल AOB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 6 ट्राइंगल हैं और 6 का एरिया इक्वल होगा, बराबर है। तो हम निकालते हैं पहले, सबसे पहले अब इस पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, तो हम सर्कल का एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें से ये जो हेक्सागोन है इसका एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे हम। यहाँ पर रेडियस हमारी 28 इंटू 28, 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू में, ये आ जाएगा 112। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 जा 44, सॉरी 22 2 जा 44, 22 1 जा 22, 22 में 1, 22 में 4 ऐड करेंगे तो 26, 21 2 जा 21, 22 1 जा 22, उसमें 2 ऐड करेंगे 24। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे सर्कल का एरिया आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सर्कल का एरिया। 22 को हमने 112 से मल्टीप्लाई किया तो 2464 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ गया सर्कल का। अब हम निकालते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 6 इंटू √3 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर कितनी दी है? 1.7 गिवन है, अपॉन में 4 इंटू ए इसकी 28 हो जाएगी क्योंकि इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 28 होगी। हम यहाँ से इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर देंगे 14 टाइम्स। तो हमारे पास बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.1 इंटू में, इसको 28 इंटू में 14, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 1 जा 28, हमारे पास 2 बचा, 28 5 जा 140 होगा, 140 में हम तो ये हो जाएगा 2 ऐड करेंगे 152.14। अब इसको 14 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये 142 आएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 14 8 112, हासिल हमारे पास 11 बचेगा, 14 दूनी 28, 28 में 11 जोड़ेंगे 39, 3 14 चौके 56 और 3 59, 5 14 एकम 14, 14 और 5 19, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसमें 6 डिजाइंस का एरिया आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 डिजाइन का नहीं, यानी कि हेक्सागोन का एरिया आ गया। एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो इसमें से हेक्सागोन का एरिया घटा देते हैं तो हमारा जो सर्कल का एरिया आया था ये आया था हमारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो हेक्सागोन का एरिया है 1999.2। हम इसे इसमें से माइनस कर देते हैं 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा, डिज़ाइंस का एरिया। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइंस की कॉस्ट भी निकालती हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइंस यानी कि सारी डिज़ाइंस 6 डिज़ाइंस की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो इसकी कॉस्ट दे रखी है 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे 464.8 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसमें ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा ₹162.68। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। अब हमारा ये 14 क्वेश्चन है, इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। टिक द करेक्ट आंसर। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है सही आंसर हमारा क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एंगल P दिया है, तो P एंगल ये हो गया और रेडियस हमें कैपिटल R दिया है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, तो हमारा होगा P/360 × πr², ये होगा। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन ये वाला नहीं दिया है, हमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पर P/180 दिया है और यहाँ पे 2πr है, तो 2πr तो इसमें आता नहीं है, एरिया में πr² आता है। यहाँ पर 180 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 360 तो है लेकिन πr दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। P/720 2πr², यहाँ पर 720 है लेकिन होता कितना है, 360 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये जो हमें गिवन है P/720 × 2πr², 2 से इसे डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 360 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा P/360 πr²। तो ये वाला आ गया हमारा, यानी कि इसको सॉल्व, तो देखो यही हो गया ना, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसलिए हमारा ये जो 4th ऑप्शन है इसका ये वाला सही है। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्या कर दिया, इस फॉर्मूला वही है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 से भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये πr² का 2πr² हो गया और 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 720 हो गया, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है 11.1। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आगे आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को किसी क्वेश्चन की या किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो बनवानी हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें।